सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देंगे, जिससे कि आगे वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचता रहेगा। देखिए, मैं डेली आप लोगों को करंट अफेयर्स की वीडियोस प्रोवाइड करता हूं। उसी कड़ी में आज जो 21 अप्रैल के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन बन रहे थे, सारे क्वेश्चनों को इसमें कवर किया गया है। एक दो क्वेश्चन रह जाते हैं, मैं उसे नोट्स के रूप में ले लेता हूँ। तो चलिए, मैं देर ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉकडाउन की सीमा बढ़ाकर 7 मई कर दिया गया है। पूछ रहा है किस राज्य सरकार के द्वारा लॉकडाउन की जो सीमा है 3 मई से जो बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, 7 मई कर दिया गया है। तेलंगाना सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, तमिलनाडु सरकार, केरल सरकार। तो अभी हाल ही में तेलंगाना सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है। हालांकि मैं बता दूं कि जो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया गया है वो कितने तक किया गया है, 3 मई के द्वारा किया गया है। 3 मई तक लॉकडाउन की सीमा बढ़ाया गया है। लेकिन अभी कुछ राज्यों के द्वारा अभी इस पर विचार किया जा रहा है कि इसको और भी बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में डेली लगभग 400-500 केस डेली मिल रहे हैं, तो वहाँ पर भी हो सके तो बढ़ाया जा सकता है। और जैसे दिल्ली में भी अभी कई जगहों में, कई राज्यों में ऐसे हैं जिसकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा नाजुक बनी हुई है। इसके देखते हुए अभी लॉकडाउन की सीमा वहाँ पे और भी बढ़ाई जा सकती है। हो सकता है ऐसा ही केंद्र सरकार के द्वारा ही इसे बढ़ाया जाए। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसकी जीवन पर आधारित शूटिंग टू द टॉप नामक पुस्तक लॉन्च किया गया। पूछ रहा है किसकी जीवन पर आधारित शॉर्टलिंग है, ठीक है ना, टू द टॉप नाम पुस्तक लॉन्च किया गया। साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु के नाम पे ही शटलिंग टू द टॉप पुस्तक अभी लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अच्छा, अभी बात आती है बैडमिंटन की। ये किस खेल से जुड़ी है ये भी पूछा सकता है कि पीवी सिंधु किस खेल से जुड़ी हुई है। आपको पता ही होगा, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु जो है बैडमिंटन से जुड़ी हुई है। विराट कोहली आप लोगों को सबको पता है, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। अभी मैं कल ही एक क्वेश्चन बताया था महेंद्र सिंह धोनी के बारे में और रोहित शर्मा के बारे में। महेंद्र सिंह और धोनी और रोहित शर्मा को आईपीएल का सर्वश्रेष्ठ कप्तान के रूप में चुना गया था। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। चलिए, अगला चीज़ क्या बनता है कि पीवी सिंधु बैडमिंटन से जुड़ी है। तो अभी बैडमिंटन से जुड़ी थोड़ी सी मैं बात बता दूं। बीएआई, जैसे क्रिकेट के लिए क्या होता है, बीसीसीआई होता है ना, बीसीसीआई होता है, ठीक है। उसी के लिए बैडमिंटन के लिए क्या होता है, बीएआई होता है। अब हम बात कर ले बीएआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। क्या हो जाएगा, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अब इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था, तो 1940 में किया गया था। याद रख लीजिएगा कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1940 में किया गया था। अब इसका हेडक्वार्टर भी पूछा सकता है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। याद रख लीजिएगा। अभी पूछा सकता है कि इसके फिलहाल में अध्यक्ष के पद पर कौन है, तो हिमंता बिस्वा शर्मा जी हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा जी, याद रख लीजिएगा, हिमंता बिस्वा शर्मा जी है जो फिलहाल में इसके अध्यक्ष पद पर कार्यरत है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हाल ही में वर्ल्ड लिवर डे कब मनाया गया। पूछ रहा है वर्ल्ड लिवर डे कब मनाया गया, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 20 अप्रैल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 19 अप्रैल। 19 अप्रैल को हाल ही में क्या किया गया, वर्ल्ड लिवर डे मनाया गया। मैं थोड़ा सा बता दूँ, आप ही देखिए, अभी कल एक रिपोर्ट आई थी, हालांकि इससे कोई रिलेटेड नहीं है, वर्ल्ड लिवर से कोई रिलेटेड नहीं है। अभी जो कोरोना वायरस का 2 लोगों पर पोस्टमार्टम किया गया। हालांकि इस पर एक सरकार, हमारी केंद्र सरकार जो है, क्या हुई, हमारी केंद्र सरकार की बात करें, जो भारत सरकार की बात करती है, इस पर पोस्टमार्टम पे कोई भी जो रिपोर्ट है उसको पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा, मतलब पोस्टमार्टम से मरे हुए व्यक्ति को। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो कोरोना वायरस से अभी हाल ही में वाशिंगटन की एक वैज्ञानिक रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, उसके द्वारा अभी पता लगाया गया कि जो किडनी होता है ना, उस पर पूरी तरह से जो कोरोना वायरस हो रहा है, इन्फेक्टेड जब हो रहा है, तो इसको पेंट के रूप में, एक पेंट की या काई की तरफ में पूरी तरह से इसे कवर कर ले रहा है धीरे धीरे। पहले के हालांकि आप लोग देखते होंगे, आप सिंबल ऐसा देखते हैं कोरोना का, जैसे सिंबल ऐसा देखते हैं, लेकिन जो ये पूरी तरह से काई के रूप में या पेंट के रूप में किडनी के ऊपर ये ऐसा कवर कर ले रहा है। तो ऐसा ही वाशिंगटन डीसी की रिसर्च आई है, उसमें बताया गया कि जेनेटिक टैप धीरे धीरे किडनी पर अटैक कर रहा है और इसी की वजह से सबसे ज़्यादा लोगों पर इफेक्ट पड़ रहा है और सांस लेने वगैरह में दिक्कत हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, हाल ही में बीएसएनएल के द्वारा किस के साथ मिलकर डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। पूछ रहा है कि बीएसएनएल के द्वारा किसके साथ मिलकर डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। इसरो के साथ, एसबीआई के साथ, पीएनबी के साथ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एसबीआई के साथ मिलकर हाल ही में क्या किया गया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। अब मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को इसके बारे में। अब बीएसएनएल की बात, पहले मैं एसबीआई के बारे में बता दूं। एसबीआई के बारे में, एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो एसबीआई के जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। पूछा जाता
सकते हैं कि एसबीआई को इस्टेब्लिश कब किया गया था, तो 1 जुलाई को 1955 को, याद रख लीजिएगा 1955 को इस्टेब्लिश किया गया था। अब बात आ रही है बीएसएनएल की, तो हम बीएसएनएल की बात कर लेते हैं। बीएसएनएल मतलब भारत संचार निगम लिमिटेड, इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो याद रख लीजिएगा 15 सितंबर 2000 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। कब किया गया था, 15 सितंबर 2000 को इस्टेब्लिश किया गया था। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के ही अंदर है। आप पूछा सकते हैं इसके अध्यक्ष फिलहाल में कौन है, तो इसके फिलहाल में अध्यक्ष की हम बात कर लें तो प्रवीण कुमार पुरवार, याद रख लीजिएगा प्रवीण कुमार पुरवार जी हैं जो फिलहाल में इसके अध्यक्ष बने हुए हैं। अच्छा, एक अभी कुछ दिन पहले अभी मैरी कॉम को बीएसएनएल का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पे छूट गया था एसबीआई के बारे में। एसबीआई के फिलहाल में अध्यक्ष कौन है, तो रजनीश कुमार है, याद रख लीजिएगा रजनीश कुमार अभी यहाँ फिलहाल में एसबीआई के अध्यक्ष है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस बैंक का जो लाइसेंस है उसे आरबीआई के द्वारा रद्द कर दिया गया है। एमयूसीबी, पीएनबी, यस बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एमयूसीबी। अर्थात एमयूसीबी का मतलब क्या हो जाएगा, तो एमयूसीबी का याद रख लीजिए नाम महापाय अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया, याद रख लीजिएगा महापात अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा, इंडिया नहीं गोवा की बात कर रहा है, ठीक है। इसी को क्या कर दिया गया, हालांकि इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया आरबीआई के द्वारा, क्योंकि इसके पास उतनी रकम नहीं रह गई थी कि जो अपने ग्राहकों को दे, चाहे खाते वगैरह को चलाए, चाहे अपने कर्मचारियों को दे और अपने बैंक को पूरी तरह से चला पाए। इसी के लिए इसके लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के पिता का निधन हो गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार में जो अभी मुख्यमंत्री है कौन है, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी है जो इन्हें यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे अभी गवर्नर आपके उपराज्यपाल राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल जी है। यहाँ पे आनंदीबेन पटेल जी उत्तर प्रदेश में। अच्छा, अभी जो मरे हैं इनके पिताजी, इनका पिताजी का नाम भी पूछा सकता है, तो इनके पिताजी का नाम क्या है आप लोगों को याद होना चाहिए, श्री आनंद सिंह बिष्ट। आनंद सिंह बिष्ट, याद रख लीजिएगा आनंद सिंह बिष्ट इनके पिताजी का नाम था, जिनका अभी 89 वर्ष की उम्र में क्या हो गया है, हालांकि निधन हो गया। मैं बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले है अभी टीम 11 बनाकर योगी इस पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं अभी कोरोना से लड़ने में। इसी टीम 11 पर अभी चर्चा कर रहे थे, तभी उनके बीच में अभी जब चल रही थी मीटिंग, उसी के बीच में इनकी एक सूचना है कि पिताजी की मृत्यु हो गई, और उसी के बीच में ये थोड़ा सा भाव विभोर हो गए। और उसके बाद से उन्होंने क्या किया, टीम 11 को भी थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिया, फिर उसके बाद कार्रवाई चालू किया। लेकिन ये अपने पिता की अंतिम मतलब नहीं होती है, अंतिम दर्शन को इन्होंने नहीं कर पाए, इसलिए कोरोना लड़ने में अभी काफ़ी ज़्यादा अभी दिक्कत देखने को मिल रहा है। अच्छा, थोड़ा सा आप लोगों को हम और भी बता दें कि कुछ दिन पहले ही आपूर्ति पोर्टल, अभी खाद्यान्न आपूर्ति पोर्टल लॉन्च किया गया था पीएम योगी के द्वारा। टीम 11 भी लॉन्च किया गया था, ये भी याद रख लीजिए। खाद्य आपूर्ति पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसमें गरीबों कल्याण जो भी होगा इसमें उनको कल्याण किया जाएगा और उनको खाद्य आपूर्ति पहुंचाया जाएगा, घर घर उनके पहुंचाया जाएगा। अच्छा, अभी हाल ही में पीएम जो गरीब कल्याण योजना है, इसके तहत अभी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा राशन वितरण करने का रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही बनाया गया है, ठीक है। तो इसे जितने भी बनते हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले अभी मैंने एक क्वेश्चन और भी पढ़ाया था, पूल टेस्टिंग के बारे में बताया था। पूल टेस्टिंग अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया, तो पूल टेस्टिंग अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही किया गया था। इसमें क्या बताया गया था कि 2-4-10-15 लोग जो होंगे एक ही साथ होंगे, उनको 2-4 लोगों को टेस्ट किया जाएगा और उनके बाद ये देखा जाएगा कि अगर वो लोग पॉजिटिव आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो उस पूरे गाँव को सही घोषित कर दिया जाएगा, या एक भी लोग अगर पाए जाते हैं गलत तो पूरे गाँव को क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाल ही में किसके द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट के तहत कार्यक्रम लॉन्च किया गया, पूछ रहा है फिट इंडिया मूवमेंट के तहत कार्यक्रम लॉन्च किया गया किसके द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, योग संस्थान के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 7वें का राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार। भारत सरकार के द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट के तहत एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया। अब पूछा जा सकता है कि ये कार्यक्रम है क्या, तो फिट इंडिया एक्टिव डे प्रोग्राम, याद रख लीजिएगा क्या है, फिट इंडिया एक्टिव डे प्रोग्राम,
ठीक है, याद रख लीजिएगा। फिट इंडिया एक्टिव डे प्रोग्राम इसका क्या है, पूरा नाम है। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत ये लॉन्च किया गया। इसमें क्या बताया गया है कि जो भी लोग घरों में लॉकडाउन है उसके अंतर्गत अभी काफ़ी ज़्यादा खाना और सोना, बस इससे ज़्यादा कुछ वर्क तो है नहीं, बस या टीवी देखना जो भी है, तो घरों में रहने की बात कही गई है। तो इसी में बताया गया कि अगर आप फिट रहें तो अपने अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं, इसलिए कि सारे जिम वगैरह जो भी है बंद कर दिए गए। इसी के तहत एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, हाल ही में कौन सा राज्य कोरोना मुक्त घोषित हुआ है। पूछ रहा है कोरोना मुक्त हाल ही में कौन सा राज्य जो है उसे घोषित कर दिया गया है। तो देखिए जो गोवा है ना, इसे तो पूरी तरह से घोषित कर दिया गया। हालांकि जो इसमें अभी दो चार केस थे, तो गोवा में पूरी तरह से क्या कर दिया गया, इसको कोरोना मुक्त अभी, और मणिपुर को भी कर दिया गया। इसमें भी दो केस थे, पूरी तरह से हो गए खत्म, लेकिन अभी भी इसमें संयम बना हुआ है। लेकिन अभी माने तो यहाँ पे जो कोरोना मुक्त है जो वो ए और बी दोनों जगह हो गए हैं। ठीक है, तो ए और बी दोनों जगह मार सकते हैं, मणिपुर और गोवा दोनों को। ठीक है, हालांकि ये नहीं कहा सकता कोरोना मुक्त हो गए, इसलिए कि अभी कई लोगों में संक्रमित पाए जा सकते हैं। तो हालांकि अभी तो कोई केस नहीं है, इसीलिए अभी दोनों राज्यों को हाल ही में क्या कर दिया, कोरोना मुक्त मान लिया गया है। अभी आगे हो सकता है कि हो जाए, और भगवान न करे कि ऐसा हो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस दिन संयुक्त राष्ट्र चीनी दिवस के रूप में मनाया गया। पूछ रहा है कि हाल ही में किस दिन संयुक्त राष्ट्र चीनी दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 अप्रैल। 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी दिवस के रूप में मनाया गया। चीनी भाषा दिवस के रूप में पूछ रहा है, चीनी दिवस नहीं, चीनी भाषा दिवस के रूप में पूछ रहा है। तो चीनी भाषा क्यों मनाया जाता है, तो चीनी भाषा को विश्व स्तर पर उसको क्या करने के लिए, प्रसारित करने के लिए इसको चीनी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब इनको चीनी भाषा के जो महान विद्वान थे, जिन्होंने लगभग 2 से 4,000 5,000 वर्ष पहले ही इस भाषा का विकास किया था, उनका नाम था कागी जी, कागी जी, याद रख लीजिएगा, कागी जी इनका नाम था। इनके द्वारा क्या किया गया था, चीनी भाषा का विकास किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी दर 1.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। पूछ रहा है 1.8% किसके द्वारा अनुमान लगाया गया है। तो देखिए मैं थोड़ा सा पहले आप लोगों को आंसर, आप 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फिच रेटिंग के द्वारा 1.8%। अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा लगाया गया था, तो 4.8% लगाया गया था। ठीक है, अब बात आई एसबीआई के द्वारा। तो एसबीआई के द्वारा पहले जो लगाया गया था 2.6 लगाया गया था, लेकिन अब इसे जो क्या कर दिया गया, घटाकर क्या कर दिया गया है, इसे घटाकर 1.1% कर दिया। समझ लीजिए दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। अभी एडीबी के द्वारा जो लगाया गया है, तो एडीबी के द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा कितना लगाया, 4% के अप्रॉक्स लगाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं नोट्स के रूप में लेकर आता हूँ, तो इसका जो राइट आंसर होता है मैं खुद ही दिया रहता हूँ। क्या दिया हुआ है, हाल ही में आई लीग सत्र 2019-20 को समाप्त घोषित कर मोहन बागान टीम को विजेता घोषित कर दिया गया है। देखिए अभी इसमें लगभग 27-28 मैच के अप्रॉक्स बाकी थे। ठीक है ना, आई लीग जो अभी 2019-20 का हो रहा था, इसमें क्या कर दिया, मोहन बागान की जो टीम है, ये आप लोगों को मैं बता दूं कि एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल लीग है, फुटबॉल की टीम है। ठीक है, मोहन बागान की टीम जो है एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल की टीम मानी जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा, इन्हीं को क्या कर दिया गया, विजेता क्यों घोषित किया गया, ये प्रथम स्थान पे थे, जितने भी मैच हुए थे उसमें प्रथम स्थान थे मोहन बागान की टीम, इसी को इनको क्या कर दिया गया, विनर घोषित कर दिया गया है। चलिए अगला क्या दिया हुआ है, हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा परीक्षण परीक्षण सुविधाओं को ग्वालियर से दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या दिया हुआ है, हाल ही में टीवीएस मोटर के द्वारा ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण किया गया। देखिए अभी टीवीएस जो है उसी के द्वारा ब्रिटिश की एक मोटरसाइकिल ब्रांड थी नॉर्टन, उसका क्या कर लिया गया है, अधिग्रहण कर लिया गया है। ठीक है, तो भाइयों देखिए इसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट बनते थे, ठीक है, 21 अप्रैल से मैं सारे क्वेश्चनों को इसमें कवर किया हूँ। 1-2 क्वेश्चन अगर बाय द वे रह जाते हैं तो मैं इसे अगले वीडियोज़ में वो कवर कर देता हूँ। तो प्लीज़ जो अभी तक हमारे वीडियोज़ पर कंटिन्यू हो जाए, इसलिए कि बहुत ही जल्द आप लोगों के पेपर्स होने वाले हैं। लॉकडाउन खत्म होते ही सारे पेपर्स का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता दूँ थोड़ी सी जानकारी कि वाईसीटी आप लोगों के लिए हर प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। अगर किसी भी प्रकार के बुक्स को चाहते हैं तो वाईसीटी ऑफिशियल साइट पर जाइए, वहां से बुक्स को परचेज कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की अगर इन्फॉर्मेशन भी लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, वहां से आप व्हाट्सअप नंबर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को जो पीडीएफ होगा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से भी से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ अभी तक जो लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे। ठीक है, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।